सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सैनी यूपी में। आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट का स्पेशल क्लास होगा जिसमें जीएस और जीके होंगे। यूपी जीके भी आएगा, लेकिन ये क्लास सिर्फ पेट वालों के लिए नहीं है, ऑल एग्ज़ाम के लिए है। बट सिर्फ और सिर्फ इस समय पीवाई के चला रहे हैं जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में आ चुके हैं। तो ये क्लास स्पेशल पेट के साथ साथ ऑल एग्ज़ाम के लिए होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेक्शन की। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये सिंधु नदी के किनारे हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। और बिंदुसार कौन थे ये बताएंगे। बिंबिसार कौन थे? चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये राजा राज चोल थे। ठीक है, राजा राज चोल थे। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? अब बताएंगे तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था। आल्हा उदल किस काल की लोक गाथा है? आल्हा उदल जो है किस काल की लोक गाथा है? तो ये मध्यकाल की है। ठीक है, आल्हा उदल जो है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका 1885, जो कि बीवीआई क्वेश्चन है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। और कहाँ हुई थी ये बताएंगे। तो मुंबई में हुई थी, कोलकाता में हुई थी, आप आंसर में बताएंगे। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च आपका किस मार्च शुरू किया गया था? आप बताएंगे जल्दी से। 1930 में शुरू किया गया था। 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता कौन था? तो आप बताएंगे कौन था? तो तात्या टोपे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। करो या मरो का नारा किसने दिया था? या किस आंदोलन से जुड़ा है ये बताएंगे आप। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा था और ये महात्मा गांधी ने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, और जनसंख्या में इस समय उत्तर प्रदेश है, और वन में जंगल में जो है आपका मध्य प्रदेश। भारत में गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? जो है गोमुख है। उद्गम स्थल कहाँ है? जो कि गोमुख है। कौन सा राज्य चाय की बागानों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य चाय की बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका होगा असम। ठीक है, चाय की बागानों के लिए प्रसिद्ध है। सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है? सतलुज नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो ये आपका आंसर होगा मानसरोवर में। ठीक है, मानसरोवर में सतलुज नदी का उद्गम होता है। नीलगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी पर्वत आपका किस राज्य में स्थित है? तो बताएंगे केरल में है, तमिलनाडु में है, या फिर सभी में है। ठीक है, कर्नाटका में, सभी में है, किस में है? सभी में है। ठीक है, तो ये क्या होगा? उपरोक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये आपका हो जाएगा, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? आंसर आप देखेंगे 1947 है, 1950 है, 1951 है, 1955 है। तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में पिन करके कब हुई थी। 1951 में या 1956 में? 1951 से 1956 में। आंसर सी विल बी द राइट आंसर। नरेगा योजना का नया नाम क्या है? नरेगा योजना का नया नाम क्या है? तो ये आप बताएंगे। नरेगा योजना का जो नया नाम है वो प्रधानमंत्री ने बदला है, मनरेगा है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो ये भारत का केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई है। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा होता है? आरबीआई। ना तो एसबीआई होगा, ना नाबार्ड होगा, ना ही आईसीआईसीआई होगा। आपका कौन सा होगा भारत का? तो ये भारत का जो होगा आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आप प्लेलिस्ट में जाके प्लेलिस्ट से यूपी ट्रिपल एस सी पेट के साथ साथ हिंदी का भी पढ़ सकते हैं। वेरी वेरी शॉर्ट एंड इजी शॉर्ट नेट वन लाइनर नोट में बना के 100 में आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसका नोट्स बना के। ठीक है, एसबीआई का जो है
स्थापना कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आप जल्दी से। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के साथ साथ ऑल एग्ज़ाम के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि ये जीके जीएस का क्लास अब चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिस क्लास है, ना कि ये आपका कोई क्लास है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भारत में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? भारत में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित कौन करता है? तो ये आपका होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये आपका होगा 2017 1 जुलाई को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। भारत के संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? भारत के संविधान में वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? तो ये आपका आंसर होगा 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य नहीं पूछा। संविधान का पिता किसे कहा जाता है? संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और बताएंगे प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान के। भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है। पंचायत राज की शुरुआत भारत में किस राज्य से शुरू हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत भारत में किस राज्य से शुरू हुई थी? तो ये होगा आपका राजस्थान से। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो ये आपका होगा लीवर यानी कि यकृत। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका ये H2O होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा आप बताएंगे। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम क्या है बताएंगे जल्दी से आप। ये होगा प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। जड़त्व का नियम किसने दिया था बताएंगे आप। प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कितना होता है यानी कि गति कितनी होती है आप बताएंगे जल्दी से। तो ये होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ठीक है। पेड़ों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है आप बताएंगे किसके द्वारा होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए जाइलम। ठीक है, जल का परिवहन जो होता है पेड़ों में वो किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है आप बताएंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? आप बताएंगे कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपका सन 1950 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे और 1 दिन के लिए बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अस्थाई सदस्य जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई सदस्य थे। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। अस्थाई सदस्य जो थे राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना होता है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से मिलकर बना होता है? तो ये आपका आंसर होगा 5। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा महाराष्ट्र। और एलोरा की जो होंगी वो कहाँ पर होंगी बताएंगे आप। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कहाँ पाया जाता है या कौन सी है? कहाँ पाया जाता है ये तो बताएंगे आप कौन सी है। तो वूलर झील है। और ये कहाँ होता है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे ये आप कमेंट करके बताएंगे फटाक से कौन थे। राकेश शर्मा थे। ठीक है, और कल्पना चावला कहाँ गई थी? चंद्रमा पर। सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया था? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया था? तो ये था उपनिषद से। और कौन से? तो मुंडक उपनिषद था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो थी प्रतिभा पाटिल थी। भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो ये होगा कोलकाता हाई कोर्ट है। कोलकाता हाई कोर्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये होगा 8,848 किलोमीटर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और ये सबसे बड़ी है और ये कहाँ स्थित है? नेपाल में। सबसे ऊंची चोटी है कहाँ स्थित है? नेपाल में।
महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है? भारत के मसालों का राज्य कहा जाता है, तो ये होगा केरल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो ये होगा अटल टनल। ठीक है, अटल टनल जो होगा सबसे लंबी सुरंग है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है अंटार्कटिका है और थार का मरुस्थल राजस्थान का होगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये होगा एंजल फॉल्स। ठीक है, एंजल फॉल्स होगा। किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? तो ये होगा आपका लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में है? ये होगा आपका सिक्किम में। ठीक है, सिक्किम में होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को धर्मनिरपेक्ष कहा गया है? तो ये होगा आपका प्रस्तावना होगा। ठीक है, बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? बॉम्बे हाई किससे संबंधित है? तो ये होगा आपका तेल क्षेत्र से। बॉम्बे हाई जो है तेल क्षेत्र से संबंधित है। कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? कौन सी नदी पूरी तरह भारत में बहती है? तो ये होगा गोदावरी नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो ये होगा आपका मंगल ग्रह को। ठीक है, किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो ये आपके होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। देश का पहला उपग्रह कौन सा था? तो देश का पहला उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है? तो ये होगा आपका सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। पोंगल त्यौहार किस राज्य में प्रसिद्ध है? पोंगल त्यौहार जो होता है किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा पोंगल तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV कौन सा था? SLV जो था कौन सा था? जो तो होगा SLV-3। किसे भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है? तो ये आपका होगा दादा साहब फाल्के को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? भीमबेटका जो है किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका राज्य जो स्थित है बेटका। विश्व में सबसे पहले किस देश ने संविधान अपनाया? विश्व में सबसे पहले किस देश ने संविधान अपनाया? तो ये होगा आपका आंसर अमेरिका। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो था कौन सा था? तो ये होगा आपका अप्सरा। ठीक है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये होगा आपका दामोदर नदी। ठीक है, और बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं ये आप बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की द्वीप समूह की राजधानी क्या है? तो ये होगा आपका पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, आंसर होगा आपका पोर्ट ब्लेयर। और प्लेलिस्ट आप लोग देखते रहेंगे। प्लेलिस्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और आज प्रैक्टिस विशेष करके जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो और उसमें समय ना लगे। ठीक है, तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो होगा कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर होगा। भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? भारत के किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। किस ब्रिज को जीवित जीवाश्म कहा जाता है? तो ये होगा आपको गिंको को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? किस राज्य की सीमा जो है अधिकतम देशों से लगती है? तो ये होगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये होगा आपका हिंदी। ठीक है, सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा होगी हिंदी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये होगा आपका 1885। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में। ठीक है, और कब हुआ था ये बताएंगे आप, कब हुआ था? तीन पत्ती किस खेल का नाम है? तीन पत्ती किस खेल का नाम है? तो ये होगा ताश। ठीक है, ताश का नाम है तीन पत्ती।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला कौन सी थी? तो ये होगा इंदिरा गांधी। अब प्रतिभा पाटिल जो थी राष्ट्रपति थी। गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। अशोक चक्र में कितने भागों में विभाजित होता है? अशोक चक्र कितने भागों में विभाजित होता है? यानी कि 24 तीलियाँ। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो ये थे मिल्खा सिंह को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल जो है कौन सा है? तो ये होगा आपका कमल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील जो है कौन सी है? तो है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर होगा। भारत में टेलीफोन सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में टेलीफोन सेवा कब शुरू हुई थी? तो ये होगा आपका 1882 में शुरू हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में अंतराल पर आयोजित होता है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद यानी मध्य आयोजित होता है? 4 वर्षों के मध्य यानी कि। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है? जल्दी बताएंगे कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा है। तो इंडियन बॉटैनिकल होगा गार्डन हावड़ा। जन गण मन को राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? तो ये आपका होगा 1950। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन था, उसके लिए माफ़ी। भारतीय सेना का सर्वोच्च रैंक कौन सा होता है? तो ये आपका होगा फील्ड मार्शल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर होगा नागालैंड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये आपका होगा 2021 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो ये होगा आपका पोखरण में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पोखरण में हुआ था। और मेन इंपॉर्टेंट है, भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? भारत का कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाता है? तो ये होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था? लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा जो था क्या था? जय जवान जय किसान, करो या मरो, महात्मा गांधी ने कहा था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये आपका 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये होगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, सॉरी, गंगा नदी होगी सबसे बड़ी नदी, ब्रह्मपुत्र नहीं है, गंगा नदी होगी। भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गंगा नदी होगी। ब्रह्मपुत्र जो है चौड़ाई में सबसे बड़ी है, चौड़ाई नदी में सबसे बड़ी है। ठीक है, सोने की खोज किसने की थी? तो ये आपके होंगे आर्यभट्ट ने। ठीक है, और सबसे पहला उपग्रह भी था आर्यभट्ट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो ये होगा आपका मोर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च हुआ था? तो ये होगा आपका 2023 में। ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये होगा आपका शाहजहाँ ने। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये होगा आपका K2 भी ऑप्शन में दिया है और माउंट एवरेस्ट भी दिया है, तो आप माउंट एवरेस्ट का लगाएंगे पहले। अगर माउंट एवरेस्ट नहीं दिया होता तो आप K2 भी लगा सकते हैं। लंबाई में सबसे ऊँचा जो है माउंट एवरेस्ट है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो 550 है। ठीक है, 550 की यहाँ 550 दिया है ऑप्शन में। अगर 500 भी दिया रहेगा तो भी मार देंगे, 550 दिया रहेगा तो लगा देंगे। दोनों में से एक ही दिया रहेगा, तो 550 विल बी द राइट आंसर। किस राज्य में सूर्य मंदिर कोणार्क स्थित है? तो ये होगा ओडिशा में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता जो थे कौन थे? वो होंगे आपके वाल्मीकि जी होंगे। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन सी थी पहले? तो ये होंगी कल्पना चावला। क्या होंगी? सुनीता विलियम होंगी, कल्पना चावला होंगी, रानी रामपाल होंगी। क्यों होंगी? अंतरिक्ष की बात किया है, चंद्रमा की नहीं, याद रखना। अंतरिक्ष यात्री की बात किया है, तो ये होंगे आपके कल्पना चावला। ठीक है, डाउट में मत रहना। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद मूल हैं? 395। ठीक है, GST किस वर्ष लागू हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। किस खिलाड़ी को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? तो ये होंगे आपके विराट कोहली को कहा जाता है, या MS धोनी को कहा जाता है, सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सचिन तेंदुलकर को। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो ये होगा हेनरी ड्यूना ने। ठीक है,
द्रविड़ शैली किससे संबंधित है? द्रविड़ शैली जो है किससे संबंधित है? तो ये होगा आपका वास्तुकला से। ठीक है, वास्तुकला से संबंधित है। वास्तुकला क्या होती है आप बताएंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये होगा आपका जोंग फॉल्स। जोंग फॉल्स होगा या कुंचिकल फॉल्स होगा? कुंचिकल फॉल्स होगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये आपका होगा टिहरी बांध। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और हीराकुंड लंबा है। संसद का डिज़ाइन किसने किया था? संसद भवन का डिज़ाइन किसने किया था? तो ये होगा लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? किस यंत्र से भूकंप मापा जाता है? तो ये होगा आपका सिस्मोग्राफ से और थर्मामीटर से बुखार का टेम्परेचर मापा जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका होगा मुंबई में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था या मिला था? तो उनका होगा रविन्द्रनाथ ठाकुर को तो साहित्य में दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पहला पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में शुरू हुई थी। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो ये होगा आपका गोवा। और सबसे बड़ा जो होगा राजस्थान। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये होगा आपका बाघ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका होगा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये होगा मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रीमद् भगवद गीता किस ग्रंथ का हिस्सा है? या वेद का है, उपनिषद का है, महाभारत का? तो ये ऑप्शन होगा आपका आंसर महाभारत। अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? अंत्योदय योजना किससे संबंधित है? तो गरीबी उन्मूलन से संबंधित है अंत्योदय योजना। ठीक है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा? तो ये आपका आर्यभट्ट ही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पिछले ही बात में बता दिए थे आपको। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट? तो ये होंगे 25 उच्च न्यायालय हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। पंचतंत्र की रचना किसने की थी? पंचतंत्र की रचना किसने की थी? विष्णु शर्मा ने की थी। भारतीय संसद में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो ये होंगे आपके 245। ठीक है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। किस राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये होगा मेघालय को कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये होंगे आपके माउंट बेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन होंगे। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो ये होगा आपका अरावली। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत क्या है बताएंगे। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। INS विराट क्या है? INS विराट क्या है? युद्धपोत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ये होगा आपका अप्सरा। ठीक है, कौन सी योजना हर खेत को पानी से संबंधित है? कौन सी योजना हर खेत को पानी से संबंधित? प्रधानमंत्री सिंचाई योजना। ठीक है, किस राज्य को गुलाबी शहर कहा जाता है? जयपुर को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो ये होगा SCO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में कितने वर्ष लगे थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो ये होगा आपका 1951 से 52 तक। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने लागू की गई थी? तो 5:3:3:3:1। कौन सा ग्रह सबसे तेज़ घूमता है? तो ये होगा बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बृहस्पति होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो ये आपका राजस्थान होगा। थार मरुस्थल होगा, सबसे बढ़िया होगा। कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और सीधे सीधे बता रहे हैं आप
बताएंगे जनसंख्या में सबसे पहले कौन सा स्थान आता है राजस्थान का, और उत्तर प्रदेश सबसे पहला स्थान होगा तो जनसंख्या के अनुसार कौन सा आता है। और यूपी पेट 2025 वाले विशेष ध्यान दें, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लेंगे, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा। ना कि आपको टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है। आप जाएंगे डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे, देर भी नहीं लगेगा प्रैक्टिस में, सीधा क्वेश्चन आंसर बताएंगे आप लोग। निःशुल्क PDF मिलेगा, ठीक है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ना आपका MB ना समय लगेगा, सीधे आपको जाना है, पढ़ना है। PDF भी मिल जाएगा, रोहित सैनी SEO पे सर्च करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, आप लोग को सीधा पूरा का पूरा जीके, इंपॉर्टेंट जीके ही मिलेगा, थोड़ा भी इधर उधर का जीके नहीं रहेगा। आपको प्रैक्टिस क्लास है ये, कि ना कि आपका कुछ होगा, लेकिन ऑल एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही बेहतरीन साबित होगी। धन्यवाद।